नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। इस रीडिंग का टॉपिक बहुत वियर्ड लग रहा होगा आपको। इस रीडिंग का टॉपिक है कन्फ्यूज्ड। तो ये एक सवाल है जो ईश्वर आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप कन्फ्यूज्ड हैं, क्या आप दोराहे पर खड़े हैं, किसी ऐसी सिचुएशन पर खड़े हैं जहाँ पर दो रास्ते निकल रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि किस रास्ते को आपके लिए आपको सेलेक्ट करना है। तो ये रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली और महत्वपूर्ण रहेगी, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको करना क्या है, किस रास्ते आपको जाना है। ये कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके की सिचुएशन हो सकती है, किसी दो पर्सन के बारे में डिसीशन हो सकता है, कोई दो जॉब से रिलेटेड हो सकता है, दो प्लेसेस से रिलेटेड हो सकता है। एनीथिंग इन योर लाइफ विच इज़ in which you are juggling between two things and you don't know what to do. So here comes a clarity from the divine. इस रीडिंग के माध्यम से आपको क्लैरिटी मिलेगी। इसमें पिकअप पाइल रीडिंग है जिसमें दो पाइल्स हैं। आपको जो इमेज ज़्यादा रिलेट करे आप उस इमेज को सिलेक्ट करें और उसी की रीडिंग आपसे रिलेट करेगी। कन्फ्यूजन हो तो दोनों पाइल्स देख लें। और फ्री लाइव सेशन में जब मैं रोज़ आती हूँ तो शाम को आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पाइल आपके लिए कौन सी थी। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन, डिटेल्स उसकी डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। I welcome all the new subscribers to the family of SRS Tarot. It is not just a channel, but it is a family. And a family अपने आप में ही संपूर्ण कही जाती है। A family eats together, drinks together, prays together, and wishes the well-being of each other. That is what the SRS Tarot family does. इसीलिए इसको फैमिली कहा जाता है। इसको एक चैनल का नाम नहीं दिया गया है। इट इज़ जस्ट अ फैमिली। इट इज़ मोर देन अ फैमिली, आई शुड से। सो आई वेलकम यू टू दिस फैमिली, टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं डेली फ्री रीडिंग्स लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपके मन में जो भी किसी तरीके के डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर सकें बाय द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल गाइडेंस। उसका एक छोटा सा एनर्जी एक्सचेंज है जो मैंडेटरी है, कंपलसरी है टू फॉलो। जैसे हम किसी दुकान पे जाते हैं और बिसलरी की बॉटल ख़रीदते हैं तो हमें 20 रुपये देने ही पड़ते हैं, बिना उसके वो बॉटल हमें देगा नहीं पानी की। तो इट इज़ एन एनर्जी एक्सचेंज विच इज़ मैंडेटरी। उसी तरीके से ये भी एक एनर्जी एक्सचेंज है विच इज़ मैंडेटरी, बिकॉज़ इस रीडिंग में मेरी एनर्जी लगी है। इनफैक्ट डिवाइन एनर्जीज़ को मैं इन्वोक करती हूँ तो वो डिवाइन एनर्जीज़ भी यहाँ पर आती हैं। एंड जो फ्री लाइव सेशन होता है उसमें भी डिवाइन एनर्जीज़ प्रेजेंट होती हैं और उनकी प्रेजेंस आप खुद फील कर सकते हैं व्हेन यू विल अटेंड द लाइव सेशन। सो it is your utmost duty to pray gratitude to the divine in the way that I've told you. In fact, I will be telling you now. So उस एनर्जी एक्सचेंज को करने के लिए टू शो ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स डिवाइन, ताकि वो मैसेजेस जो आपके लिए चैनल करे जा रहे हैं वो आपसे रिलेट करें, आपसे उनकी फ्रीक्वेंसी मैच करें, या ईश्वर की जो गाइडेंस है वो आपके लिए बिल्कुल सही साबित हो। उसके लिए आपको करना क्या है, डेली मॉर्निंग में रीडिंग पोस्ट की जाती है इस चैनल पर। इसकी रीडिंग को आपको पूरा देखना है, पूरा दिन है आपके पास उसको देखने के लिए, शाम के 6 बजे तक।
आप पूरे दिन भर में उस रीडिंग को आराम से पूरा देखिए। देखने के बाद ही आपको लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में अपना फुल नेम लिखना है, और शाम को आप रीडिंग क्लेम कर सकते हैं, फ्री रीडिंग ऑन दिस चैनल ऑन अ डेली बेसिस। सो ये एक एनर्जी एक्सचेंज है जो मेरे लिए बताना बहुत इम्पोर्टेंट था। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। सो प्लीज़ डू दैट नीडफुल। So with lots of positivity, let's pray together as a family, and let's ask for the gracious divine, from the gracious divine, the highermost power, the Supreme Lord, what is the best path to choose for each one of us. Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal, I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now, just as you forgive those who sin against you. Please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swa Ami, Radha Swa Ami, Radha Swa Ami. ऑल राइट, आई होप आपने पाइल सिलेक्ट कर ली होगी। सो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि आपको कन्फ्यूजन किस चीज़ से रिलेटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कन्फ्यूजन लव लाइफ से रिलेटेड है, या फिर आपका कन्फ्यूजन करियर से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड है। फैमिली, लव लाइफ, ये सब कुछ एक ही मानती हूँ मैं, तो बिकॉज़ दिस इज़ ऑल रिलेशनशिप रीडिंग, राइट? या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड है। सो पहले हम ये देखेंगे कि आपका जो भी प्रॉब्लम है या जो भी आपका डिलेमा है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, उसके बाद हम गाइडेंस पर जाएंगे, ठीक है? मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करी है, उनकी लाइफ में जो भी कन्फ्यूजन है वो किस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, द वर्ल्ड, पेशेंस, blossoming abundance, any other card?
यिन एंड यांग। ओके, क्योंकि फाइल नंबर 1 बहुतों ने सिलेक्ट करी होगी तो डिफरेंट मैसेजेस आए हैं। ज़रूरी नहीं है सारे मैसेजेस आप ही से रिलेट करें, जो मैसेज आपके लिए हो उसी को अपने लिए रखें। बहुत सारे लोग इस डिलेमा में हैं, समथिंग रिलेटेड टू हेल्थ, या तो वो कंफ्यूज्ड हैं कि किस डॉक्टर से इलाज करवाएं या डॉक्टर का इलाज चेंज करवाएं, या जिसका चल रहा है उसी का चलने दें, कुछ ऐसा। दूसरी चीज़, आप करियर को लेकर स्पेशली रिलेटेड टू, अगर मैं करियर की बात करूं तो स्पेशली रिलेटेड टू एनीथिंग which involves a lot of courage and strength. For example, doctor, for example surgeon, उसमें बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है। मेरे जैसा इंसान तो देख ही नहीं सकता हॉस्पिटल को देखते ही मैं मेरे को तो बेहोशी आने लगती है, आई स्टार्ट फेंटिंग। मतलब डॉक्टर को देखते मैं डॉक्टर को देख नहीं सकती, मतलब हॉस्पिटल डॉक्टर ये वो। सो दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। सो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी तरीके का ब्रेव करियर पाथ सिलेक्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिसिन में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, या मिलिट्री में जाना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं, पायलट, वो भी एक बहुत रिस्की जॉब है। उसके अलावा इस टाइप के जो डेंजरस काम होते हैं ना, एथलीट हो सकता है, एनी काइंड ऑफ एथलीट, किसी भी तरह के एथलीट्स जिसमें फ़िज़िकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, पुलिस। तो इस टाइप के जो जॉब्स हैं जिसमें फ़िज़िकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, जिम से रिलेटेड भी कुछ हो सकता है, फ़िज़िकल स्ट्रेंथ में योगा प्राणायाम भी आ जाता है। तो इस टाइप की चीज़ों से रिलेटेड कोई आपका डिलेमा है कि क्या आपको ऐसा कुछ स्टार्ट करना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे। फ़िज़िकल स्ट्रेंथ मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर किसी का क्वेश्चन है करियर से रिलेटेड, और वो भी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ जिसमें यूज़ होती है उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है कि आपको ये करना चाहिए कि वो, समथिंग लाइक दिस। इनफैक्ट जितने भी मज़दूर, जितने भी अगर मैं बोलूँ तो मज़दूर जो ये काम करते हैं, ये कंस्ट्रक्शन में जो मज़दूर काम करते हैं, वो लोग भी इसमें शामिल हैं क्योंकि वो फ़िज़िकल लेबर कर रहे हैं, फ़िज़िकल मेहनत कर रहे हैं। तो वो भी इसमें शामिल हैं। और जो भी ट्रेन लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है, जो टेक्नीशियंस होते हैं वो भी इस तरीके का काम करते हैं। गार्ड, जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, या और कोई गार्ड की नौकरी जिसमें आपको दिन भर खड़े रहना है या रात भर जगना है, तो दिस इज़ वेरी टायरिंग। तो इस टाइप के जो काम हैं जिसमें आपको बहुत फ़िज़िकल मेहनत की ज़रूरत है। इनफैक्ट हॉस्पिटैलिटी में शेफ़ एंड हाउसकीपिंग, क्योंकि हाउसकीपिंग का काम भी काफ़ी टायरिंग होता है, एंड शेफ़ ऑल्सो। और स्पेशली जो शेफ़ में जो लोअर स्टाफ है, जो चॉपिंग कटिंग और ये सब बनाना वगैरह जो करते हैं, वो शेफ़ तो खैर बनाते हैं,
बट जो बाकी का काम करते हैं वो काफ़ी टायरिंग होता है। प्लस वॉशिंग यूटेंसिल्स एंड ऑल दोज जो होता है कैफेटेरिया या रेस्टोरेंट में, तो या फिर जो लिफ्ट मैन होता है, इसका काम जो लिफ्ट में बैठा रहता है, लिफ्ट ऊपर बहुत जगह देखा होगा आपने कि कोई लिफ्ट में गार्ड बैठा रहता है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, वो वहीं बैठा हुआ है, तो उसका दम घुट जाता होगा पूरे दिन भर वहीं बैठे रहने से। सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ if not physical strength, it requires a lot of yes, of course it requires physical strength also, and बहुत जगह पे जितना मुझे याद आ रहा है मैं बताती जा रही हूँ, तो आपको समझ आ गया होगा कि कौन सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर फिज़िकल स्ट्रेंथ बहुत यूज़ होती है। इंडस्ट्रीज़ में जो लेबरर्स काम करते हैं, लेबर काम करती है, तो वो सारे काम और जो हाथ से काम किए जाते हैं, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट का काम हो गया, जिसमें बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है, हाथ से काम करना। इनफैक्ट टेलीकॉलर्स ऑल्सो, उनका काम है सारे टाइम बोलते रहना। इट इज़ वेरी टायरिंग, कंटिन्यूसली सेम चीज़ को रिपीटेडली बार बार बोलना, और वो भी पूरे दिन, इज़ वेरी टायरिंग। तो इस तरीके के मल्टीपल, मैंने तो अभी कुछ छोटे ही हाइलाइट्स करे हैं। कार वॉश या किसी भी तरीके का व्हीकल वॉश, इनफैक्ट पेंटर्स जो पेंट वगैरह करते हैं, तो ये सब इस तरीके के काम जो हैं जिसमें फ़िज़िकल मेहनत की बहुत सख्त ज़रूरत है, तो वो यहाँ पर उनका कोई सवाल हो सकता है। ऐसे और भी कुछ हो सकते हैं, पर मुझे जो ध्यान आ रहे हैं मैं वो बता रही हूँ। इनफैक्ट नर्सिंग ऑल्सो, नर्स का जो काम होता है, चाहे वो घर में नर्स हो, चाहे वो हॉस्पिटल में नर्स हो, बट उसका भी काम बहुत, केयर टेकर, उन सब के काम काफ़ी टायरिंग होते हैं। उसके बाद किसी का क्वेश्चन है अब्रॉड जाने से रिलेटेड। यू वांट टू ट्रैवल अब्रॉड, आपके पास 2 लोकेशंस हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाएं, और जाना चाहिए कि नहीं जाएं, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। या फिर कोई दूसरी जगह आप जाना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, आपको करना चाहिए कि नहीं, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही है, उसकी एंडिंग कब तक हो जाएगी, इससे रिलेटेड कोई डिलेमा है आपको, कोई कन्फ्यूजन है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। आपको कितना और वेट करना पड़ेगा, इस टाइप का कोई डिलेमा है, कन्फ्यूजन है कि कितना और वेट करना है। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। आपकी लाइफ में जो ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपको चाहिए, ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस सभी एस्पेक्ट्स को कवर करती है, ऑल एस्पेक्ट्स, बी इट फैमिली, बी इट रिलेशंस, बी इट मनी, करियर, जॉब, लाइफ पार्टनर, वॉटेवर, चिल्ड्रन, सब कुछ। तो वो अबंडेंस आपकी लाइफ में कब आएगी, इसमें बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं कंसीव कब करूँगा, या मैं कंसीव कब करूँगी, मेरा बेबी कब होगा, मेरी शादी कब होगी, मेरा लाइफ पार्टनर मेरे जैसा ही हो, मतलब मैं लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी,
मेरा पार्टनर रिकंसाइल कब करेगा या करेगी, मेरी शादी उसी से होगी जिसको मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, हमारी मैरिड लाइफ अच्छी होगी या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो वो कब तक सॉल्व हो जाएंगी, बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो कब तक सॉल्व हो जाएंगी, कम्युनिकेशन गैप है, नो कांटेक्ट है तो वो कब सॉल्व हो जाएगा। आई मीन एन नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स। यहाँ पर भी वही रिलेशनशिप का है। स्टेबिलिटी ऑल्सो, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी कब आएगी। अब ये स्टेबिलिटी आपके लिए, कुछ लोगों के लिए फ़ाइनेंशियल हो सकती है कि मेरी लाइफ में फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब आएगी। कोई पूछेगा मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी कब आएगी, मतलब उसके लिए लाइफ पार्टनर स्टेबिलिटी है। तो डिपेंड करता है कि आपके लिए स्टेबिलिटी का क्या मायने हैं, क्या मतलब है। सो स्टेबिलिटी कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स। तो स्टेबिलिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी कब आएगी, आपका घर कब बनेगा, अगर आप घर सेल परचेज़ कुछ करना चाह रहे हैं तो वो कब होगा, जो बायर आ रहे हैं उनमें से कोई किसी को सिलेक्ट करूं, इसको करूं या उसको करूं, समथिंग लाइक दिस। ऐसा करके कुछ क्वेश्चंस या कोई डिलेमा आपको हो सकता है। तो ये कुछ निकल कर आए हैं कन्फ्यूजन्स जो आपको हो सकते हैं, ठीक है, फॉर पाइल नंबर 1। अब देखते हैं और क्या पता चलता है हमें। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। परसिवियरेंस, अगेन पेशेंस का ही मैसेज है यहाँ पर। बहुत लोगों ने रिजेक्शन फेस किया है, बहुत ज़्यादा रिजेक्शन फेस किया है आपने, हर जगह नो, हर जगह नो। तो ये कब ख़त्म होगा, ये रिजेक्शन कब ख़त्म होगा आपकी लाइफ से। आपकी लाइफ में आपको सक्सेस कब मिलेगी। एनीथिंग एल्स। कोई जना यहाँ पर मिरेकल का वेट कर रहा है कि किसी तरीके का मिरेकल हो जाए, रिन्यूअल, किसी तरीके का न्यू बिगनिंग, किसी तरीके की न्यू बिगनिंग, रीजनरेशन, राइजिंग फ्रॉम द एशेज़, रिन्यूअल, कुछ रिन्यू करवाना, कुछ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाना, किसी को अपना वीज़ा रिन्यू कराना है, किसी को अपना कुछ भी रिन्यू कराना, किसी तरीके की न्यू बिगनिंग भी हो सकती है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग कब आ रही है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। एनीथिंग एल्स। अब हम इनके जवाब देख लेते हैं। ओके, मालिक प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। 10 ऑफ व्हील्स, किसी का यहाँ पर ये भी सवाल है कि मेरा पार्टनर मेरे लिए स्टैंड कब लेगा या कब लेगी। ये भी एक सवाल है यहाँ पर।
डेथ। तो जिनका भी सवाल किसी तरीके की प्रॉब्लम से रिलेटेड है, जैसे कि आपका पार्टनर आपके लिए कब स्टैंड लेगा, आपका लव लाइफ में कब अच्छा होगा, समथिंग लाइक दिस, है ना, या किससे कब तक शादी होगी, क्या ये वो, तो बहुत हम टाइम फ्रेम देखेंगे। बट यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये जो भी साइकिल आपकी चल रही है टॉक्सिक, ये बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है। डेथ मीन्स रीबर्थ, तो डेफिनेटली ये न्यू बिगनिंग को डिनोट कर रही है। तो ये न्यू बिगनिंग होने जा रही है। अभी हम टाइम फ्रेम देखेंगे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये करियर के लिए आया है। कुछ लोगों को कम्युनिकेशन से रिलेटेड, मैंने कहा था टेली कॉलर से रिलेटेड, तो करियर से रिलेटेड आपको, आपके पास जो भी चॉइसेस मैंने अभी जो भी मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं, अगर आप उनमें से कुछ सिलेक्ट करते हैं तो डेफ़िनेटली आपकी ग्रोथ होगी और बहुत तेज़ी से होगी। आप बहुत मिसिंग एनर्जी में हैं, पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हैं। आपका पार्टनर कब लौट के आएगा, रिकन्सिलिएशन कब होगा, अगर ये सवाल है। तो डेफ़िनेटली वापस आएगा और उसी के साथ आपका रिकन्सिलिएशन होगा। टाइम फ्रेम हम देखेंगे, प्लीज़ हैव पेशेंस, प्लीज़ क्लैरिफाई। किसी का जगह चेंज करने से रिलेटेड कुछ है। यू वांट टू मूव लोकेशन, आप कोई घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, कहीं दूसरी जगह जाना चाहते हैं, किसी दूसरी जगह घर बनाना चाहते हैं, कहीं दूसरा सेटल होना चाहते हैं, या मन चाही जगह ट्रांसफ़र चाहते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन है तो ये भी पॉसिबल होगा और आपके अनुसार ही होगा। ठीक है, प्लीज़ क्लैरिफाई। जो लोग प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर बिज़नेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शुक्र ग्रह से रिलेटेड बिज़नेस या फिर मैरिज या फिर प्रेगनेंसी, प्लीज़ क्लैरिफाई। डेफिनेटली ये भी होगा। एंड जिनकी लाइफ में मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, कुछ लोगों के लिए मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी आ रही है, तो थोड़ा सा वेटिंग पीरियड है यहाँ पर, क्योंकि ये परसिवियरेंस का कार्ड है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, बट डेफिनेटली ये चीज़ होगी, ये डेफिनेट है। एंड सेम गोज़ फॉर कंसेप्शन ऑल्सो। किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई अटक है, जैसे कोई चीज़ अटक जाती है ना, समथिंग इज़ ब्लॉकिंग, तो वो इसलिए वो डिवाइन टाइमिंग अभी शायद नहीं आया है, या मे बी देयर इज़ समथिंग विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, and then probably you will conceive. Please clarify. स्टेबिलिटी कब आएगी, बैलेंस कब होगा लाइफ में, सक्सेस कब मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, सक्सेस भी मिलेगी, बैलेंस भी आएगा, स्टेबिलिटी भी आएगी। मिरेकल,
ऑल ऑफ अ सडन होगा, अचानक। मिरेकल तो वैसे भी अचानक ही होता है। रिन्यूअल, बहुत जल्द होगी ये न्यू बिगनिंग। 8 ऑफ वैंस का कार्ड है। ओके, सो जो भी मैंने अभी तक क्वेश्चंस बताए थे वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आ गए हैं, और हर चीज़ का हम टाइम फ्रेम देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ कब तक होगी, ठीक है, ताकि मैं आपको बहुत ही स्पेसिफिक आंसर दे दूँ। जिनका भी क्वेश्चन लव लाइफ में यहाँ पर इससे रिलेटेड है कि वो पर्सन मेरे लिए स्टैंड कब लेगा या कब लेगी, या ये सिचुएशन कब एंड होगी, जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है, ठीक है, प्लीज़ मालिक इसका आंसर दे दीजिए, कितने टाइम में ये एंड हो जाएगा। नाइन वीक्स, 9 हफ्ते, ठीक है। करियर से रिलेटेड जो भी मैंने ऑप्शंस बताए थे, वो करियर ऑप्शंस आपके लिए बहुत सक्सेस लेकर आएंगे, और उस करियर ऑप्शन को आपको डेफिनेटली चूज़ कर लेना चाहिए। जो आपका पैशन है उससे रिलेटेड आप काम करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। और जो करियर ऑप्शंस मैंने अभी तक बताए थे उसमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। कन्फ्यूजन हो तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं लाइव में। फिर ये आ गया, एक्स आएगा और उससे रिकंसाइल कब होंगे, या नो कॉन्टैक्ट। अभी जो 12 तारीख को फुल मून आ रहा है उसके बाद जो न्यू मून आएगा तब रिकन्सिलिएशन होगा। अब डेफिनेटली ये जनरल रीडिंग है तो इसको दिल पर लेकर मत बैठ जाइएगा। आप इसका क्वेश्चन लाइव में पूछ सकते हैं, बट मैं फिर भी आपको एक आइडिया के लिए बता रही हूँ। प्लीज़ क्लैरिफाई। ये वो है जो ट्रांसफ़र चाह रहे हैं या मूव करना चाह रहे हैं टू सम अदर लोकेशन, घर चेंज करना चाह रहे हैं, मनचाहा घर लेना चाहते हैं, जो भी इस तरह का कुछ। मुझे यहाँ पर 2 महीने नज़र आ रहा है, 2 मंथ्स, ये 2 मंथ्स। कंसेप्शन, शादी, मैरिज, जो भी है प्लीज़ क्लैरिफाई, या थर्ड पार्टी कब जाएगी, जो भी कुछ आपका क्वेश्चन है। टेन वीक्स, 10 हफ्ते। 10 हफ्ते का मतलब है 2.5 महीना, 2.5 मंथ्स। ये स्टेबिलिटी कब आएगी, सक्सेस कब मिलेगी।
सक्सेस कब मिलेगी? 2 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते, 2 वीक्स। मिरेकल 1 वीक, रिन्यूअल 3 मंथ्स। ओके, मैंने एक एक का सेपरेटली आंसर दे दिया आपको ताकि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए आपको। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1, रिलेशनशिप्स। कर्मा ट्रिगर कर रहा है बट ये रिजॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम, रिश्ता जुड़ेगा। What else? रिसाइकल, रिकवर। तो ये अगेन रिन्यूअल की बात कर रहा है जो हमने अभी बात करी है, और मैंने 3 मंथ्स बताया था, यहाँ पर भी 3 है, 2 + 1 3। बॉटम से है येन एंड यांग, बैलेंस। यहाँ भी येन एंड यांग आया था, बैलेंस। डेफिनेटली आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है और स्टेबिलिटी आ रही है। इस रीडिंग को क्लेम करें 4.04 से। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में अभी क्या कन्फ्यूजन चल रहा है। सबसे पहले वो देखेंगे कि क्या कन्फ्यूजन है, और फिर हम देखेंगे कि वो कन्फ्यूजन आपका कैसे और कब तक सॉल्व हो जाएगा। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है उनके दिल दिमाग में क्या कन्फ्यूजन चल रहा है। Woman holding a coin, goddess of the moon, appreciation, angel of strength, cornucopia. Any other card? Action. What else? Despondence, gossip, perception, quest. Any other?
ओके, सो यहाँ पर जो भी आई थिंक आपको दिख रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस निकल कर आए हैं, पहले मैं वो कन्फ्यूजन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो बता देती हूँ आपको। यहाँ पर पहला क्वेश्चन या कन्फ्यूजन अगर मैं बोलूँ तो ये है कि आपको करियर में सक्सेस कब मिलेगी, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब आएगी, आपको लोन कब सैंक्शन होगा, चाहे वो स्टडी लोन हो, चाहे एजुकेशन लोन हो, कोई भी टाइप का लोन हो। ये क्वेश्चन है। कुछ लोग मॉडलिंग या किसी टाइप के, कुछ लोग बहुत फेमस होना चाहते हैं, तो वो ऐसा क्या करें कि वो फेमस हो जाएं। ये क्वेश्चन हो सकता है आपका। या वो कौन सा बिज़नेस करें जिससे कि उनको अबंडेंस या वेल्थ अच्छी मिले, या फिर उनका जो बिज़नेस है वो अच्छा नहीं चल रहा, वो कब अच्छा चलने लग जाएगा, किसी भी तरीके का बिज़नेस। फिर यहाँ पर है आप बहुत लोनली फील करते हैं और ये अंदर ही अंदर आपको बहुत ज़्यादा खाए जा रही है ये प्रॉब्लम, कि आप बहुत ज़्यादा मतलब आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको हो क्या रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग विद यू। आप बहुत लोनली फील करते हैं, बहुत आइसोलेटेड फील करते हैं, आप अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करते, या तो आपका मन नहीं करता, या आपको समझ में नहीं आता कि क्या शेयर करूं, या आपको लगता है कि सामने वाला पता नहीं मुझे बेवकूफ़ समझेगा क्या, तो आप शेयर नहीं करते हैं। तो अंदर ही अंदर आप घुटे चले जा रहे हैं। तो ये किसी की प्रॉब्लम है यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग, जो कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत सारे सिग्नल्स दे रही है, बट आप उसको डिकोड नहीं कर पा रहे। आपको हो सकता है कई बार रातों को नींद नहीं आती है, या स्लीपलेस नाइट्स, या फिर रात में आप उठ जाते हैं और कुछ सोचने लग जाते हैं, फिर आपको डर लगता है, फिर अजीब सा कुछ एब्सर्ड, आपका स्लीपिंग स्टाइल एब्सर्ड हो रखा है, आपका मूड स्विंग्स, या मे बी इरिटेबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग विद यू। तो कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो ये जानना चाहते हैं कि ये क्या हो रहा है और ये कब तक ख़त्म होगा। अप्रिसिएशन, कुछ लोग, जैसे मैंने अभी बताया, कुछ लोग एक्टिंग, मॉडलिंग या फोर फ्रंट पे जाके काम करना चाहते हैं। फोर फ्रंट से मेरा मतलब है ऑन स्टेज, ग्लैमर इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, या किसी भी तरीके का कोई परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। तो उनको उस चीज़ में, या फिर उस चीज़ में उनको कब ग्रोथ मिलेगी, अप्रिसिएशन मिलेगा, या सिलेक्शन होगा। दूसरी चीज़, जो भी हाउसवाइफ्स हैं जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं इन लॉज़ वगैरह के साथ, उनकी मदर इन लॉ या फादर इन लॉ या जो भी कोई हैं आपके इन लॉज़ आपको काफ़ी परेशान करते हैं, या आपकी हर बात में नुक्स निकालते हैं। तो आप ये जानना चाहते हैं कि मैंने किसी का बुरा नहीं करा, फिर भी मेरे साथ इस तरीके का बुरा व्यवहार लोग क्यों करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दोज इन लॉज़ और भी ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ इस तरीके का बदसलूकी करते हैं, तो वो ऐसा क्यों करते हैं, वाई।
वाई डोंट द पीपल सी कि मेरे अंदर अच्छाई है, उन्हें बुराई क्यों नज़र आती है मेरे अंदर? ये आप लोगों में से किसी का सवाल हो सकता है। उसके बाद ये मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पाइल नंबर 1 में। ये कार्ड पाइल नंबर 1 में आया था और ये कार्ड भी पाइल नंबर 1 में ब्लॉसमिंग अबंडेंस के नाम से आया था। तो ये दोनों कार्ड मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। प्लीज़ आप पाइल नंबर 1 को देख लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर फिर वापस से वही पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, उसका कोई मतलब नहीं है। आप इसको दोबारा से पाइल नंबर 1 को, इन दोनों कार्ड्स को देख लीजिए। वहाँ पर ब्लॉसमिंग अबंडेंस है और ये एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है। ये पहला ही कार्ड है शायद वहाँ पर, तो स्टार्टिंग में ही आ जाएगा इसकी रीडिंग। उसके बाद एक्शन। आपकी जो थमी हुई ज़िंदगी है उसमें एक्शन कब होगा, उसमें बैलेंस कब आएगा, उसमें ग्रोथ कब आएगी, आपकी लाइफ में पार्टनर कब आएगा या आएगी, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। फिर उसके बाद या फिर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, या फिर आप चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ प्लेस, तो वो आपके लिए सही रहेगा, ये आपका सवाल हो सकता है। चाहे विद इन इंडिया हो चाहे आउटसाइड इंडिया हो, ये आपका सवाल हो सकता है। क्या वो सही रहेगा, वो डिसीशन आपका। डेस्पॉन्डेंस का कार्ड आया है। कोई अपनी लाइफ से इतना थक चुका है कि जैसे somebody, मतलब आप इसकी शक्ल देखिए, ये कितनी स्ट्रेस्ड है ये फीमेल। इसके पूरे बाल बिखर गए हैं जैसे कोई करंट लग गया हो इसको, और ये पूरे हाथ ऊपर करके जैसे ज़ोर से चिल्लाने के लिए बस आवाज़ उठाने ही वाली है। एंड probably she is expecting एंड यहाँ पर एक फ़ीमेल है जो शायद हो सकता है मे बी इसकी बेटी हो या इसकी सिस्टर हो, या कोई जो इसको देख रही है कि इसने ये क्या दशा बना रखी है अपनी। तो जिसको मतलब आपका ये सवाल हो सकता है कि मुझे घर का पता नहीं है, मुझे किसी चीज़ की सुध नहीं रहती, मेरा कोई टाइम स्केड्यूल नहीं है, मुझे किसी चीज़ की सुध नहीं रहती है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना लाइफ में मुझे नहीं पता, मेरी लाइफ कहाँ लेके जा रही है मुझे वो भी नहीं पता, मेरी लाइफ में मेरे साथ कभी कुछ अच्छा होगा क्या। मतलब इतनी निराश, इतनी पेसिमिस्टिक एटीट्यूड, इतना पेसिमिस्टिक अप्रोच टू लाइफ, इतना एक्यूट डिप्रेशन से ग्रस्त है ये लेडी कि इसकी लाइफ में पॉजिटिविटी का पी भी नहीं है। तो ये इससे कब बाहर आ पाएगी। और ये अपना जैसे गला घोंट के बैठी हुई है, ये बोल भी नहीं पा रही है। शी इज़ नॉट एबल टू स्पीक ऑल्सो। जैसे कोई कुछ एक्सप्रेस करने के पास इसके लिए है नहीं, इसके पास में शी इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस एनीथिंग। तो इस टाइप की सिचुएशन किसी की हो सकती है और वो जानना चाहते हैं कि कब हमारी ये सिचुएशन ख़त्म होगी हमारी लाइफ से। कुछ लोग इतनी बातें बनाते हैं आपके बारे में फॉर नो राइम एंड रीज़न, जिससे आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं। ये काफ़ी कुछ इससे रिलेट कर रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर फील करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि इन लोगों के पास और कोई काम नहीं है, ये मेरे लिए बातें क्यों बनाते हैं, मैंने इनका क्या बिगाड़ा है, मैंने इनका क्या बुरा किया है जो मेरे लिए इतना गॉसिप करते हैं, दुनिया भर में मेरी बदनामी कर दी, ये कर दिया वो कर दिया, तो ये सब मेरे साथ क्यों करा जा रहा है, मैंने ऐसा क्या किया है, व्हाट हैव आई डन। और क्या मेरी इज़्ज़त वापस कभी मुझे वापस मिलेगी, क्या मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, क्या मेरी वैल्यू कभी वापस मैं
ले पाऊँगी इस लाइफ बर्थ में? विल आई रीगेन बैक माई लाइफ, माई वैल्यू? तो ये आप जानना चाहते हैं। परसेप्शन, कुछ लोगों का परसेप्शन कभी चेंज नहीं होता। जो लोग ऑर्थोडॉक्स होते हैं उनका एक ही परसेप्शन होता है और वो उसी नज़रिए से हर चीज़ को देखते हैं। वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होते और इसीलिए वो सस्टेन नहीं कर पाते लाइफ में। तो आप जानना चाहते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं शायद आपकी लाइफ में जिनका परसेप्शन आपको लेकर हमेशा नेगेटिव ही रहता है। ये भी इससे रिलेट कर रहा है, काफ़ी नेगेटिव रहता है, काफ़ी क्या पूरी तरीके से नेगेटिव है। तो उनका परसेप्शन आपको लेकर कब चेंज होगा, ये आपका क्वेश्चन है। आपके मन में अनगिनत सवाल हैं रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब चाहिए आपको। तो वो जवाब आपको कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे? तो ये सारे क्वेश्चंस निकल कर आए हैं, या कन्फ्यूजन अगर मैं बोलूँ, ये आपके सारे कन्फ्यूजन हैं। अब हम देखते हैं इसका क्या ईश्वर की तरफ से आंसर मिलता है। मालिक प्लीज़ गाइड करें। नाइट ऑफ कप्स। कुछ लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि मेरी शादी कब होगी, मेरा पार्टनर कब आएगा? तो डेफ़िनेटली आपका पार्टनर आ रहा है और टाइम फ्रेम में एक एक करके सबका सेपरेट बताऊंगी, ठीक है? डेस्टिनी का सपोर्ट है आपके साथ, डेफ़िनेटली आपका पार्टनर वापस आएगा। और अगर आपका क्वेश्चन मनी से रिलेटेड है तो मनी से रिलेटेड आपकी लाइफ में किसी तरीके का ऑफ़र आ रहा है, आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। डेस्टिनी आपको फेवर कर रही है। मनी से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। किसी न किसी तरीके की हेल्प फ्रॉम द यूनिवर्स ईश्वर भेज रहे हैं आपकी तरफ, तो वो आपकी मनी की प्रॉब्लम टेम्पररीली सॉल्व होना शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे करके परमानेंटली सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि डेस्टिनी का सपोर्ट है, ठीक है? और क्या क्वेश्चन था इससे रिलेटेड? आई थिंक यही था। व्हाट नेक्स्ट? एट ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ व्हील्स। जिन भी लोगों की प्रॉब्लम है जो मैंने अभी बताई थी, जो बहुत ही लॉस्ट फील कर रहे हैं, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करना चाह रही, वो प्रॉब्लम मोस्ट प्रॉब्ली आपकी 2 हफ्ते में रिज़ॉल्व हो जाएगी, 2 वीक्स के अंदर रिज़ॉल्व हो जाएगी और आपकी सिचुएशन वापस बैलेंस हो जाएगी। डोंट वरी। थर्ड, जो लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं उनसे रिलेटेड आपको ये सवाल था कि वो मुझे अप्रिशिएट कब करेंगे। ये आपका पास्ट लाइफ का कर्मा है जो आपको फेस करना पड़ेगा कुछ टाइम तक, क्योंकि पास्ट लाइफ कर्मा हमें डेफिनेटली फेस करना पड़ता है। तो पास्ट में आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपके जो आसपास में लोग हैं या जो आपकी फैमिली में हैं वो आपको अप्रिशिएट नहीं करते। तो कुछ टाइम तक आपको ये सफ़रिंग झेलनी पड़ेगी, उसके बाद ही अपने आप रिज़ॉल्व हो जाएगी। उसके बाद वो आपको सपोर्ट भी करेंगे। प्लीज़ क्लैरिफाई। कुछ लोगों का ये अच्छा मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। कुछ लोगों का अगर सवाल है अब्रॉड जाने से रिलेटेड,
या इंडिया में पढ़ाई करनी है या अब्रॉड में, तो अब्रॉड जाने के लिए मैसेज आ रहा है कि आप अब्रॉड जाके पढ़ाई करिए। और क्या था, हाँ यहाँ पे लोन का भी था, तो लोन मिल जाएगा आपको। टाइम फ्रेम अभी सबका अलग अलग बताऊंगी। जो भी काम कोलैबोरेशन में किया जाएगा, कोई बिज़नेस भी अगर आप करना चाहते हैं कोलैबोरेशन में करिए, पार्टनरशिप में करिए, सक्सेस मिलेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड अगर आप कुछ काम करते हैं तो भी सक्सेस मिलेगी। फॉरेन करेंसी आपके पास किसी भी तरीके से आएगी तो आपको सक्सेस मिलेगी। प्लीज़ क्लैरिफाई। इवन बैंकिंग इंडस्ट्री, डेथ एंड स्ट्रेंथ। तो जो भी ये कह रहे थे कि ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस कब तक आएगी, तो डेफिनेटली पहला ही कार्ड डेथ आ गया है। तो बहुत जल्द आपकी लाइफ में ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस आने वाली है और आप अपनी पावर को वापस रिक्लेम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। टाइम फ्रेम में अलग अलग का सेपरेटली बताऊंगी। एक्शन, बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में कोई स्टेबल अपॉर्चुनिटी आ रही है। अगर आप रीलोकेशन ट्राई कर रहे हैं तो रीलोकेशन हो जाएगा। जॉब चेंज करना चाहते हैं, जॉब चेंज हो जाएगा। नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो हो जाएगा। मन चाहा ट्रांसफ़र चाहते हैं, वो हो जाएगा। प्लीज़ क्लैरिफाई। मेंटली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है ये, मतलब ये आपकी एनर्जी है। जो भी कोई इस एनर्जी में है, अगेन स्टक एनर्जी, इसके लिए आप मेरे से पर्सनल बात करिए अगर आपका ऐसी सिचुएशन है तो। मुझे यहाँ पे कुछ ब्लैक मैजिक टाइप की एनर्जी नज़र आ रही है। प्लीज़ क्लैरिफाई। ये भी आपका पास्ट कर्मा है, तो आपको झेलना पड़ेगा, कुछ टाइम झेलना पड़ेगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। प्लीज़ क्लैरिफाई। ये परसेप्शन लोगों का अक्टूबर तक चेंज हो जाएगा। प्लीज़ क्लैरिफाई। आपके मन में जितने भी सवाल हैं उसके जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे और बहुत जल्द मिलेंगे, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली कोई एज अ मैसेंजर आपकी लाइफ में डिवाइन भेजेंगे जो आपको आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। आपके गुरु हो सकते हैं, आपके कोई गाइड हो सकते हैं, कोई मेंटोर, कोई भी ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर आने वाला है बहुत ही जल्द, जो आपके सवालों के जवाब देंगे। ठीक है, अब एक एक करके टाइम फ्रेम देख लेते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई द टाइम फ्रेम।
मे में मिलेगा आपको। ये जो भी जिसने ये क्वेश्चन किया है इसका आंसर मे है। सेकंड, इसका आंसर है 10 वीक्स। हम्म, 10 वीक्स। थर्ड, वन एंड हाफ ईयर। जो मैंने बताया था कर्मा है आपका, 1.5 साल और झेलना है। ये वाला वीज़ा एंड ऑल जो ट्रांसफ़र की बात हो रही है। वन मंथ। नेक्स्ट, ये अबंडेंस में आनी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, एक्शन। जुलाई। इसके लिए आप पर्सनली बात कर लीजिएगा। यहाँ पर ब्लैक मैजिक है। ये वन मंथ, वन तो नहीं बोलना चाहिए, 2 मंथ्स, 2 मंथ्स। हम्म, 2 मंथ्स। ये अक्टूबर लास्ट, थर्टीन वीक्स। थर्टीन वीक्स में आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है। सो मैंने एक एक करके सबका टाइम फ्रेम भी बता दिया। गाइडेंस, अचीवमेंट। तो आप बहुत जल्दी कुछ अचीव करने वाले हैं। रिलेशनशिप्स में पॉजिटिविटी आती भी नज़र आ रही है। कर्मा बैलेंस होने वाला है। जैसे ही कर्मा बैलेंस हो जाएगा वैसे ही आ जाएगी इमोशंस। मून की यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।